मैं जानता हूँ कि आप में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि आप मुझे पुत्र दे सकते हैं। अगर आज आप मुझे पुत्र नहीं देंगे तो मैं यहीं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा मन में घबराने लगे कि ये तो मंद बुद्धि है, साथ में मुझे एक पाप देकर और जाएगा। तो महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला। आत्मदेव ब्राह्मण को देखकर कहा कि बेटा, ये ले जाकर आप अपनी पत्नी को खिला दो, आपको बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। बड़े खुश हुए आत्मदेव ब्राह्मण हैं। अरे धुंधली कहाँ हो, कहाँ हो? देखो मैं क्या लाया हूँ। सुबह का समय था, धुंधली पड़ी हुई थी, सो रही थी बड़ी आराम से। चिल्ला पड़ी, कह रहे देख नहीं राम। सुन के मन में लगा कि शायद कुछ लाए होंगे, सोने का हार मिले लिए, तो बड़ी खुश होके आई और बोली, अच्छा क्या लाए हो बताइए। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने एक फल निकाल कर दिया। बोली देख, ये एक संत ने दिया है और बोला है कि अगर तू इसे खाएगी तो हमें बड़ा ही अच्छा दिव्य पुत्र प्राप्त होगा, इसीलिए जल्दी से चुपचाप खा ले। मन में सोचने लगी कि अरे कहीं फल खाने से बच्चे पैदा होने लगे तो बातें क्या है। तो अपने पति को कहा कि थोड़ा इसको उलझा दूं, फिर बाद में सोचूंगी, खाऊंगी। तो कहा ठीक है, आप इतना अच्छा आशीर्वाद अपने लिए हमारे लिए लाए हैं, तो एक काम करिए, मैं थोड़ा नहा धो के पूजा पाठ करके फिर इसे खा लूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे कि अरे ये तो सुबह से उठ के पहले रसोई घर देखती थी, आज पूजा पाठ। बोले शायद संत का आशीर्वाद हो, इस फल का प्रभाव हो, बुद्धि पलटी हो इसकी। देकर चले गए, बड़े प्रसन्न हैं, रोज भजन करते हैं, पूजन करते हैं। पर धुंधली वो फल लिए बैठी है, सोच रही है खाऊं या ना खाऊं। पर उसी समय एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन को दिखाया फल कि देखिए मेरे पति लाए हैं, बोल रहे हैं संत का आशीर्वाद है, खा ले बच्चा पैदा होगा। पड़ोसन बोली कि अच्छी बात है, तेरे घर में कोई संतान नहीं है, खा ले। बोली अरे कैसी बात करी हो, मैं खा लूंगी तो सब जानते हैं कि गर्भवती महिला न ज्यादा दौड़ सकती है, न भाग सकती है और न ज्यादा खा भी सकती है, क्योंकि तू तो जानती है कि मुझे कितना ज्यादा खाना पड़ता है। ज्यादा खा लूंगी तो मुझे ही दिक्कत होगी, इसीलिए अगर शायद किसी दिन घर में आग लगी तो पतिदेव तो बाहर चले जाएंगे, मैं जलकर मर जाऊंगी, क्योंकि मैं भाग ही नहीं पाऊंगी। और जब मैं इस अवस्था में आ जाऊंगी तो अभी जानते हैं कि पूरे मोहल्ले में मेरा डंडा चलता है। अभी मैं सबको 4 सुनाती हूँ, फिर मैं इस अवस्था में आ जाऊंगी तो 4 सुना के मुझे चली जाएंगी, तो बता फायदा है या नुकसान है। सुनकर पड़ोसन भी बड़ी, उसका भी दिमाग घूम गया और बोली देख तेरा फल तू जाने, में तो ये चली। वो चली गई। कुछ समय बाद धुंधली की छोटी बहन आई। छोटी बहन और उसको बताया धुंधली ने कि पतिदेव ये फल लाए हैं। तो वो धुंधली की बहन क्या बोली कि तू सही कह रही है, देख ये फल खाने से कहीं बच्चे होते हैं क्या, फालतू में तू परेशान मत हो। तुझे बच्चा चाहिए तो एक काम कर, मेरे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, वो पैदा होती है मैं तुझे दे दूंगी, बदले में तू मुझे कुछ धन दे देना। बोली हाँ ये बढ़िया तरकीब है। बोली बस इस फल का क्या करूं। बोली ये काम कर, तेरे घर पे भी जो गाय बंधी है उसको भी कोई बच्चा नहीं है, उसको खिला दे, शायद उसको कोई बच्चा हो जाए। तो उसको गाय को ले जाकर वो फल खिला दिया। कुछ समय बीता। समय बीतने के बाद जो गाय थी जिसको वो फल खिलाया था, सर्वप्रथम उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो देखने में पूरा ही मनुष्य लग रहा है, पर उसके कान गाय के पेट से जन्मा है तो गाय जैसे कान है, बड़ा ही तेजस्वी है, चेहरे पर एकदम तेज छाया है। और कुछ दिनों बाद धुंधली की बहन आई, अपना बच्चा देकर गई।
चुपचाप कि ले अपने पति से कह देना कि ये बच्चा मुझे हुआ। आज में दो ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न हुए कि देखो भगवान ने कैसी कृपा की है मुझ पर कि पहले मेरी गाय बांझ थी, आज उसने भी एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो बड़ा तेजस्वी है। गांव भर में चर्चाएं हैं कि देखो उस ब्राह्मण के घर पहले एक भी बच्चा नहीं था, और कितनी दिव्य बात है कि एक गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि स्वाभाविक है कि गाय बछड़े को जन्म देगी, पर एक बच्चा जन्मा है और अब उसके घर में खुद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। आज में देव ब्राह्मण अपने घर में नाचने लगे, बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन प्रसन्न होकर कहा कि क्यों धुंधली आज हम अपने बच्चों का नामकरण करते हैं। नामकरण संस्कार रखा गया, सब लोग आए, नामकरण होने लगे। तो जो गाय के पेट से जन्मा है, गाय उसके गाय जैसे हैं कान, तो उसको नाम क्या दिया? गोकर्ण। और जब धुंधली के पुत्र का नाम रखने की बारी आई तो धुंधली पहले नंबर पे खड़ी हो गई। अरे मैंने 9 महीने पेट में रखा है, अपने पुत्र को मैंने जन्म दिया है, तो इसलिए जो मैं नाम दूंगी वही नाम रखा जाएगा। बोली ठीक है देवी आप ही नाम रख लो। तो बोली मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। और यही हुआ, जैसे जो गाय के पेट से जन्मा है गोकर्ण और धुंधली का बेटा धुंधकारी। लेकिन धुंधली के तो ऐसे गुण थे ही कि वो अपने अलावा किसी की नहीं सुनती थी, न परिवार मोहल्ला की तो बात दूर अपने पति की नहीं सुनती थी। और उसी के कारण देखिए आज घर में उसका भी एक